नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए गए हुए थे। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर अपने प्लेन से उतरे तभी एक ऐसी घटना घटी जो इस देश की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हो सकती थी, जो इस देश की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी भी। लेकिन ये घटना राहुल गांधी के साथ घटी थी, इसलिए इस देश के किसी भी न्यूज चैनल पर, किसी भी टीवी चैनल पर यह घटना दिखाई नहीं गई। ये खबर आपसे छुपा ली गई। जी हां, राहुल गांधी पर क्या हमला होने वाला था और सुरजेवाला की सूझबूझ ने उनको कैसे बचा लिया, आज आपको हम बताएंगे और एक एक करके समझाएंगे। तस्वीरें उस दौरान की हम आपके लिए लेकर आए हैं कि जब राहुल गांधी, यहां देखिए कौन सा एयरपोर्ट है, कहां पर है, वो हम आपको बताएंगे तफसील से इसके बाद। लेकिन सबसे पहले ये देखिए और समझिए कि राहुल गांधी इस प्लेन से यहां पर उतरे हुए हैं। ये प्लेन इनका खड़ा हुआ है। इस प्लेन से उतरकर जैसे ही बाहर आए और उनके साथ फोटोग्राफर है, एक फोटोग्राफर इधर है और उनके सुरक्षा कर्मी ये रहे। राहुल गांधी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां पर सुरजेवाला हैं, ये कोई समाचार लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। इनको गौर से देख रहे हैं। तस्वीर नंबर 1 है। अब तस्वीर नंबर 2 की तरफ चलिए दोस्तों। ये है तस्वीर नंबर 2। तस्वीर नंबर 2 में राहुल गांधी यहां पर पहुंच जाते हैं। ये रणदीप सुरजेवाला है। रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी से कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सुरक्षाकर्मी उनके अगल बगल मौजूद हैं और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुरजेवाला उनसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जब सुरजेवाला पर ध्यान नहीं दिया तो सुरजेवाला ने अपना हाथ आगे कर दिया। ये देखिए, सुरजेवाला ने अपना हाथ आगे करके राहुल गांधी को रोक लिया। हालांकि राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को, जिसके अंडर 2-3 मुख्यमंत्री हों, इस देश में 3-4 मुख्यमंत्री हों, उसको कोई आगे से हाथ देकर ऐसे रोकने की हिम्मत नहीं करता है। क्योंकि राहुल गांधी पार्टी में उनके पास कोई पद ना हो वो अलग बात है, सांसद हैं, लेकिन ये दूसरी बात है कि उनके पास पावर कितनी है वो आप भी जानते हैं। तो राहुल गांधी को अपना हाथ आगे करके सुरजेवाला ने यहां पर रोक लिया कि आप आगे नहीं जा सकते, और कुछ कह रहे हैं। अब राहुल गांधी ने जब इनको रोक लिया तब राहुल गांधी इनकी तरफ देखते हैं और देखकर कुछ सुनते हैं। तब तक ये सुरक्षाकर्मी देखिए एक्टिव हो चुका है और चीजें सामने की तरफ देख रहा है कि इधर कुछ हो रहा है। अब आगे देखिए, तस्वीर नंबर 3 थी। तस्वीर नंबर 3 के बाद आइए तस्वीर नंबर 4 पर। तस्वीर नंबर 4 में आप देखेंगे तो सुरजेवाला पूरी तरीके से हाथ आगे करके खड़े हो चुके हैं और राहुल गांधी इनके आगे छुप गए हैं। सुरजेवाला ऐसे करके सामने आ गए हैं राहुल गांधी के, और राहुल गांधी सामने हो गए हैं। अब इस सुरक्षाकर्मी के चेहरे से, हाव भाव से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सामने की तरफ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या घटना घटित होने वाली है। सुरजेवाला इनकी पार्टी के लीडर हैं, राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं। मध्य प्रदेश में इनको जिम्मेदारी दी गई है, तो सामने कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, वो इनको सबसे अच्छी तरीके से मालूम है। और एयरपोर्ट पर पहले से सुरजेवाला खड़े हुए थे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों तस्वीरों में। अब आगे देखिए कि सुरजेवाला ने राहुल गांधी को कुछ ऐसा कहा कि राहुल गांधी वापस जाने लगे। राहुल गांधी आए तो थे चुनाव प्रचार के लिए यहां से दूसरी तरफ इनका हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था। उस हेलीकॉप्टर में ये बैठकर उड़ने वाले थे, लेकिन ये देखिए यहां से वापस जा रहे हैं और बातचीत करते हुए राहुल गांधी वापस जा रहे हैं। सुरजेवाला इस आदमी के पीछे हैं और कुछ उनको बता रहे हैं। ये है आपकी तस्वीर नंबर 5। तस्वीर नंबर 5 में आपने ये देखा। तस्वीर नंबर 6 में आप देखिए कि राहुल गांधी अपने जिस जहाज से नीचे उतरे थे उस जहाज में दोबारा जाने की कोशिश कर रहे हैं। सामने सुरक्षाकर्मी आ चुका है, इधर बगल में आ चुका है, इधर बगल में आ चुका है, और यहां पर एक सुरक्षाकर्मी है और एक लेयर बना ली गई है। तुरंत तत्काल में एक लेयर बन चुकी है। अब यहां पर देखिए कि एक सुरक्षा, या अब ये तस्वीर नंबर 7 देखिए। तस्वीर नंबर 7 में क्या दिखाई देता है कि जो ये वाला सुरक्षाकर्मी है, इसने अपनी जो गन है उस गन को बिल्कुल तैनात कर लिया है। ये उसकी गन है नीचे तक, और उसने उसको ऐसे पकड़ रखा है, कायदे से वो तैनात हो गया। ज्यादातर क्योंकि सुरक्षाकर्मी इतना ज्यादा तैनात होते नहीं है। अब इस सुरक्षाकर्मी को देखिए, ये सुरक्षाकर्मी जो शील्ड होती है, प्रोटेक्शन शील्ड, उसको हाथ में लेकर और दूसरी तरफ देख रहा है। इधर 2 सुरक्षाकर्मी हैं जो आगे से घेरा बनाए हुए हैं, और ये रहे राहुल गांधी। राहुल गांधी इस जहाज के अंदर जा रहे हैं।
तस्वीर नंबर 7 देखिए, तस्वीर नंबर 7, तस्वीर नंबर 8 देखिए। तस्वीर नंबर 8 में राहुल गांधी अंदर चले जा चुके हैं। ये सुरक्षाकर्मी कुछ निर्देश दे रहा है और ये सुरक्षाकर्मी भी चौकन्ना है और यहां पर भी कुछ सुरक्षाकर्मी खड़े हुए हैं जो लोगों को आगे की तरफ नहीं आने दे रहे हैं। तो वो लोग कौन हैं जो राहुल गांधी के एयरपोर्ट पर जा चुके हैं, पहुंच चुके हैं, जहां राहुल गांधी लैंड किए हैं उस जगह पर पहुंच चुके हैं? क्योंकि एयरपोर्ट पर जहां जहाज उतरता है वहां ऐसे आम तौर पर आम नागरिक, आम लोग या जिनको पार्टी नहीं जानती है, पार्टी के लोग नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं, उनको ऐसे घुसने नहीं दिया जाता है। आप इस तस्वीर में देख लीजिए, समझ लीजिए, समझ जाएंगे। जैसे ये नरेंद्र मोदी देखिए एयरपोर्ट से उतरते हैं, देश के प्रधानमंत्री, तो वहां पर गिने चुने वो ही लोग होते हैं जो उनका स्वागत वगैरह करने के लिए आते हैं और हाथ वाथ मिलाते हैं और मौज से घर जाते हैं। अब यहां पर देखिए, ये दूसरा उदाहरण हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निकाला है। यहां पर भी देखिए जितने लोग हैं वो सब इनके जानने वाले हैं, प्लस सुरक्षाकर्मी हैं। आप देखिएगा सुरक्षाकर्मी और जानने वाले लोग, उनके बीच में ये योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं और ये पीछे जहाज उनका खड़ा हुआ है। यहां पर भी वही हाल है। लेकिन राहुल गांधी के इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, यहां ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से राहुल गांधी के लोग, उनके साथ में जो लोग हैं वो सब भयभीत हैं और उनको प्रोटेक्ट करके जहाज के अंदर लेकर जा रहे हैं। कहां का है, क्या है पूरा मामला, अखबार की कटिंग से देखेंगे क्योंकि ऑथेंटिक होनी चीजें जरूरी। मैं आपको अखबार की कटिंग इस डिजिटल बोर्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखाता हूं, मुजबानी भी मैं बता सकता हूं आपको कि कहां का मामला है और कहां का मामला है, क्या है, कहां जा रहे थे। इतनी कहानी में ये कोई छोटी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ऑथेंटिसिटी जरूरी है, उसकी जो पुख्ता चीज है वो जरूरी है, क्योंकि जो खबर है उस खबर पर विश्वास जरूरी है। और उल्टा चश्मा यूसी और प्रज्ञा मिश्रा हमेशा से ही खबर जो आपको दिखाते हैं, बताते हैं, उसकी सच्चाई को साबित करने के लिए आपके सामने सबूत भी लाते हैं। तो ये अखबार है, अखबार लिखता है और ये अखबार है हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान अखबार है, ये लिखता है चुनावी कार्यक्रम की घोषणा के बाद ये राहुल गांधी का पहला दौरा था। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एमपी पहुंचे थे। राहुल गांधी कल शहडोल जिले में व्यवहारी में सभा को संबोधित करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी सतना एरोड्रम पहुंचे हुए थे। यहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से शहडोल जिले के व्यवहारी सभा स्थल तक पहुंचना था, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी प्लेन से उतरे वैसे ही सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उनसे मिलने पहुंच गए। राहुल गांधी कुछ लोगों से मिले और उसके बाद कुछ कहते हुए वापस प्लेन में लौट गए। राहुल गांधी की सुरक्षा में इसे चूक की तरह देखा जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो अब देखिए कि अखबार कहता है कि वहां पर सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंच गए। दोस्तों, आप क्या किसी एयरपोर्ट के भीतर पहुंच सकते हैं किसी नेता के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद करते हुए? इतने लोग एयरपोर्ट के भीतर कैसे पहुंच कर आए राहुल गांधी से मिलने के लिए? क्या दूसरे नेताओं के केस में ऐसा हो जाता है कि आम पब्लिक या आप भी कभी, आप मुझे सुन रहे हैं, 100 करोड़ लोग इस देश के सुन रहे हैं, क्या 100 करोड़ लोगों में से, आप में से लोग एयरपोर्ट के भीतर घुस जाते हैं? एयरपोर्ट के भीतर एयरपोर्ट का प्रशासन होता है, लोग होते हैं, सब होता है, सुरक्षा का इंतजाम होता है, आम नागरिक की घुसने की व्यवस्था वहां नहीं होती है। लेकिन फिर कैसे इतने लोग आ गए? यही बात समझ चुके थे सुरजेवाला और इसी वजह से सुरजेवाला तुरंत राहुल गांधी के सामने आए, राहुल गांधी को रोका, राहुल गांधी से कहा कि यहां पर जो है वो हमारे कार्यकर्ता नहीं लग रहे हैं, ये जो लोग जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद कह रहे हैं ये हमारे कार्यकर्ता नहीं हैं, ये जो भीड़ भीतर घुस आई है इस भीड़ पर मुझे डाउट है और आप आगे नहीं जाइए, आप आगे नहीं जा सकते। राहुल गांधी ने कहा नहीं मैं जाऊंगा, लेकिन फिर भी सुरजेवाला ऐसे कर सामने खड़े हो गए उनके आगे, ये देखिए हाथ फैलाकर उनके आगे खड़े हो गए और राहुल गांधी को वापस जाने के लिए उन्होंने कह दिया। यहां देखिए राहुल गांधी उसी क्रम में वापस भी चले गए। अब यहां पर देखेंगे आप तो यहां पर राहुल गांधी वापस गए एयरपोर्ट से, लेकिन जो एयरपोर्ट पर आने का तरीका है वो तरीका ये है जो मैंने आपको उदाहरण के तौर पर दिखाया। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी दोस्तों
इस देश की मीडिया ने आपको ये खबर नहीं बताई होगी। इस देश की मीडिया, अगर किसी और नेता के साथ ये चीज़ होती तो इस देश की मीडिया इजराइल से ज़्यादा उसे दिखाता, लेकिन इस देश की मीडिया ने ये खबर दिखानी ज़रूरी नहीं समझी, आपको बतानी ज़रूरी नहीं समझी। और सुरजेवाला इतना ज़्यादा चिंतित क्यों नज़र आए दोस्तों? क्योंकि 1991 में मेरे ख्याल से 21 मई का वो दिन रहा था कि जब श्री पेरम्बदूर में, तमिलनाडु में, राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की एक रैली के दौरान ही फूल की माला डालकर लिट्टे की एक आतंकवादी ने हत्या कर दी थी, बम दगाकर हत्या कर दी थी। तो सुरजेवाला को वो इतिहास मालूम है, वो चीज़ें मालूम है, इसलिए सुरजेवाला ने उन लोगों के बीच में जो राहुल गांधी जिंदाबाद कह रहे थे और जो कांग्रेस कार्यकर्ता उनको नहीं लग रहे थे राहुल गांधी को, उन्होंने उन लोगों के बीच नहीं जाने दिया और वापस जहाज में भेज दिया। लेकिन ये खबर आपको किसी गोदी मीडिया ने बताई नहीं होगी, किसी गोदी मीडिया ने दिखाई नहीं होगी। इजराइल इस समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस गोदी मीडिया के लिए दोस्तों, क्योंकि इजराइल, हमास और फिलिस्तीन के बीच से जो कंटेंट निकलता है वो कंटेंट भारत देश में मुसलमानों से भयभीत होने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा कंटेंट दिखाया जा रहा है कि कितना कितना जो है वहाँ पर कैसे कैसे हो रहा है, फिलिस्तीन के ऊपर क्या क्या हुआ ये गोदी मीडिया नहीं बताता है। फिलिस्तीन की ज़मीन कैसे गई, क्या हुआ, ये गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। हालांकि आतंकवादी संगठन ने जो किया, जो कर रहा है, उसकी निंदा भारत देश का हर भारतवासी करता है, लेकिन इसकी आड़ में गोदी मीडिया जो कर रहा है वो 5 राज्यों के चुनावों में, फिर 2024 के लोकसभा चुनावों में एक ज़मीन बनाने की कोशिश कर रहा है, हिंदू मुसलमान की ज़मीन तैयार करने की कोशिश कर रहा है गोदी मीडिया। यही गोदी मीडिया दोस्तों मणिपुर नहीं जाता है, कभी नहीं जाता है, महीनों बीत गए नहीं गया, लेकिन जैसे ही युद्ध इजराइल में शुरू हुआ वहाँ से हिंदू मुसलमान का चूरन की सुगंध आने लग गई। एक गोदी मीडिया का आदमी उड़कर तेल अवीव में गिरा जाकर, और तेल अवीव से गाजा पट्टी की तरफ मुंह करके एक से एक रिपोर्टिंग गा रहे हैं, खड़े तेल अवीव में हैं। तेल अवीव कितनी दूर है दोस्तों? खैर इस खबर से वो संबंधित नहीं है, लेकिन बात निकल आई है, तेल अवीव इजराइल में गाजा पट्टी से कम से कम नहीं होगा तो 4000 किलोमीटर दूर होगा दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक। तेल अवीव में खड़े होकर बता रहे हैं कि इजराइल में ये हो रहा है। भैया तेल अवीव में खड़े होकर बता रहे हो, इससे अच्छा भारत में खड़े होकर बता लेते, इससे अच्छा मणिपुर चले जाते, वहाँ से दोनों की रिपोर्टिंग कर लेते। मणिपुर भी तो मिनी इजराइल है, वहाँ भी बम गोला बारूद चल रहा है, वहाँ भी घर फूके जा रहे हैं, वहाँ भी लोगों की हत्याएं हो रही। खैर इस खबर से वो खबर इतर है, लेकिन बात निकलती है तो निकल आती है। तो राहुल गांधी की इस खबर में राहुल गांधी के ऊपर क्या हमला होने वाला था, ये खबर हमने आपको बताई, दिखाई और तस्वीरों के साथ में दिखाई। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस खबर का एक वीडियो भी हमारे पास आया है, जिसको आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए। ये राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। राहुल गांधी वापस चले। अब जब जिंदाबाद के नारे लगाने वाले अपने लोग ना हो दोस्तों, ये कौन लोग हैं जो जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और जिंदाबाद के नारे लगाने के बाद क्या करेंगे ये किसी को नहीं मालूम। खैर फिलहाल इस खबर में इतना ही। हालांकि उसके बाद राहुल गांधी रैली करने के लिए गए, रैली की, सभा संबोधित किया और किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ एयरपोर्ट पर क्या दुर्घटना हुई है, क्या घटना हुई है, या क्या सिक्योरिटी में लैप्स हुआ है, या लोग कैसे घुस आए एयरपोर्ट के भीतर, कुछ नहीं बताया राहुल गांधी ने। और वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री ने, याद करिएगा जब पंजाब जा रहे थे तो पंजाब जाते समय रास्ते में उनको किसान जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी वापस लौट आए थे और कहा था कि चन्नी से जाकर बता देना कि मैं जिंदा वापस लौट आया हूं। दोस्तों इस वीडियो में अभी इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी के यूट्यूब पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ 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 ज़रूर 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 सब्सक्राइब करिए, साथ जुड़िए। और अगर आप फेसबुक के पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे इल्तजा है, निवेदन है, आपसे प्रार्थना है कि चैनल को, पेज को फॉलो करिए और एक शेयर ज़रूर करिए,
क्योंकि सच को सामर्थ्य तभी मिलेगा, सच के सैकड़ों पैर तभी होंगे, सच गोदी मीडिया के झूठ को तभी हरा पाएगा, सच गोदी मीडिया के झूठ प्रपंच और प्रोपोगेंडा को तभी फेल कर पाएगा जब आप सच्चाई को आगे